Hey guys, welcome back to my channel. Today I was talking about academic transcript of high school curriculum. As you know it, for the GKS you will need a academic transcript, but जो स्कूल के जो होते हैं मतलब वो ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं. विच मीन्स द ट्वेल्थ इन द अगर आप यूपी बोर्ड और CPSE बोर्ड हो, ठीक है, अगर आप एक बारी को उनसे कहते हो कि सर हमें मतलब मार्कशीट तो देखो हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट होती है, मार्कशीट तो हमें ईजिली मिल जाती है, बट वन डॉक्यूमेंट आर इंक्लूडेड इन स्कूल जो इंक्लूड है GKS की तरह जो हमें स्कूल से चाहिए होता है, डैट इज़ द ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट वो आपको बना के नहीं देंगे जल्दी से. अगर प्राइवेट स्कूल है तो मे बी यू हैव टू पे सम चार्जेस for the transcript, but your school is the government and government स्कूल वैसे भी बिल्कुल अलाउ ही नहीं करता इन चीज़ों को. ठीक है, गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द प्राइवेट schools doesn't allow making the transcript, but you want this because of the you applying for GKS. So I have a solution for you because my friend was selected in the UG in the GKS UG program. उसको 3 साल मे बी 3 साल हो गए, मे बी शायद मे बी 3-4 उसका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, वो आने वाली है. ठीक है, तो उसने बनाई थी अपनी ट्रांसक्रिप्ट, उसने खुद बनाई. देखो आप अगर आपके स्कूल वाले नहीं बना रहे तो आपको बनानी पड़ेगी. देखो आपको कहीं से डॉक्यूमेंट तो कलेक्ट करना पड़ेगा. जब एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किस बेसिस पे किया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वो अगर एक कागज़ पे आप किसी के स्टैंप लगा दें या साइन कर दें या किसी को प्रोवाइड करेंगे, हाँ ये साइन ये एलिजिबल है क्या, ये ऑथेंटिकेशन है ये कागज़, तो वो डॉक्यूमेंट माना जाता है. ठीक है, ऐसे अगर आप ट्रांसक्रिप्ट खुद बनाते हो, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब बहुत से लोग ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं, बट एज यू नो आई have watched a lot of YouTube video for this how to make a transcript. So some YouTuber does not allow this. ये कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट खुद से नहीं बनानी पड़ती, वो स्कूल वाले देते हैं. ठीक है, स्कूल वाले जब देते हैं जब आप अगर उनकी जो गाइडलाइंस है स्कूल से, अगर उसमें लिखा हुआ है कुछ इसको लेकर, तो वो तभी अपने पास से बना कर देते हैं, वरना एज इट इज़ वो बना कर नहीं देते. सो आज हम बनाने वाले हैं आपके ट्रांसक्रिप्ट जो GKS में स्केल दिया हुआ है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था और मैं अभी भी इसमें दिखा देती हूँ 1 मिनट. दैट इज़ द ग्रेड्स कम्युलेटिव, जो मैंने बताया था आपको कम्युलेटिव GPA जो होती है, ये आपको जैसे उसमें लिखा हुआ है ग्रेड CGPA मस्ट बी इक्वल टू और अबव 2.64 आउट ऑफ 4 ये वाला. ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें पहले अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको किसी में पहले कन्वर्ट नहीं करना, बिकॉज ऑफ द हम डायरेक्टली इसको 4 पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ द हमारा जो इंडिया का ग्रेडिंग सिस्टम है इज़ अ 10 स्केल. ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, अगर यूपी बोर्ड से हो, देखो मैंने यूपी बोर्ड से, तो देखो ये मेरी 10th की मार्कशीट है. सो डैट इज़ द 10th मार्कशीट. सो इसमें देखो यहाँ पर ग्रेड्स वगैरह नंबर वगैरह सब इसमें प्रोवाइड कर रखा है. ठीक है, तो इसमें सब चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, ग्रेड वगैरह ऐसे हम इनको डाल के सबमिट करना. बट इन द केस इन द 10th विल प्रोवाइडेड द ग्रेड, बट इन द 12th they did not providing the grade. See as you can see इसमें ग्रेड ही नहीं है. ठीक है ना, देख लो आप, नंबर्स हैं, सब्जेक्ट हैं और कितने में से कितने आए हैं वो भी हैं, पास्ट है, सब चीज़ें, बट इसमें कहीं भी ग्रेड नहीं है. सो इसी के लिए मैंने बहुत रिसर्च करी, तो मैंने आपके लिए इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम निकाला है. सो उसको मैं आपको दिखाऊंगी अभी. ठीक है, मेरी 2 मार्कशीट है, एक 12th की और एक 10th की. 10th की में ग्रेडिंग सिस्टम बट 12th में इजंट. सो we have I share you the Indian grading system of 12. ठीक है, अगर आपका आई थिंक आपका 10th में आपको ग्रेड सिस्टम मिल जाएगा. CBSE वालों के लिए भी सेम ही प्रोसेस है. अगर आपको ग्रेड नहीं मिलते तो आप उससे भी आप उस पर सर्च कर सकते हो कि गूगल पर CBSE बोर्ड 12th इंडिया ग्रेडिंग सिस्टम, तो उस पर सारे आपके ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह सब आ जाएंगे. ठीक है,
तो जब आप गूगल पर सर्च करोगे सीबीएसई बोर्ड 12th इंडिया ग्रेडिंग सिस्टम, तो उस पर पूरा ग्रेडिंग सिस्टम उस पर आ जाएगा, तो आप उसके हिसाब से अपने ग्रेड कर सकते हो। आई थिंक द सीबीएसई बोर्ड हैव प्रोवाइडेड द ग्रेड, बट यूपी बोर्ड में जो यूपी बोर्ड करते हैं लोग, उनका नहीं होता, ठीक है। और बाकी बोर्डों को आई डोंट इवन, सो आप अपने अपने स्टेट के बोर्ड का आप उस पर गूगल पर सर्च कर सकते हो, ग्रेडिंग सिस्टम फॉर दिस स्टेट एंड द क्लास मेंशन कर देना, ठीक है। अब ये जो हमारा CGP मस्ट बी इक्वल और अबव टू 2.64 है 4.0, इसको हम कम्युलेटिव CGP पे इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके जैसे आप अपने ब्राउज़र पे आ जाए तो आपको सर्च करना है स्केलेरो, जैसे सब पर लिखा हुआ है, यहीं पे इस पर टैप कर देना है। जैसे इसको टैप करोगे तो देखो जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट का पॉपअप ओपन होगा, तो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो जैसे आपको यहाँ पे कुछ खुलेगा, तो जैसे इसको जैसे करना है वेंट आउट ओवरऑल जस्ट स्वाइप अप, जहाँ पे लिखा हुआ है गेट GP फ्री, तो उस पर आप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा जिस पर GP कैलकुलेटर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये वेबसाइट अगर सर्चेबल अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी इस लिंक को, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंट्री आ रही है तो यहाँ पर कंट्री आपको चूज़ कर लेनी है अपनी, जैसे इंडिया है, इंडिया के लिए हम हैं तो इंडिया को चूज़ करेंगे। हेयर देयर इंडिया, देखो इंडिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको इंडिया पे क्लिक कर देना है। इंडिया पे जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ का जो कॉमन जो 10 पॉइंट स्केल है वो खुद ही इस पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको और भी कुछ और अगर इसमें आपको आपके हिसाब से आपके स्कूल और आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कोई और भी स्केल वैल्यूबल है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसमें CBSE सेकेंडरी बोर्ड भी हैगा, इसमें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी हैगा, बट ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये प्रीपेड आपको परचेस करना पड़ेगा। इसका जो ये है प्रीमियम लेना पड़ेगा इसको स्केलर को, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट यूजी जो 10 पॉइंट स्केल है इसको आप नॉर्मली फ्री में यूज़ कर सकते हो, आप फ्री में इसको कन्वर्ट कर सकते हो जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वर्ट ग्रेड है तो यूएस है तो यूएस को देख लेते हैं आप कौन कौन से में, तो हम इसको यूएस को कर सकते हैं क्योंकि US ऑल वर्ल्ड वाइड इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है। अब इस पर टर्म्स कोर्स क्रेडिट और मार्क्स एंड ग्रेड्स लिखने का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर टर्म है, जिसमें यहाँ पर कोई भी कोर्स इसको मैं अपने देखो मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए इसको मैं अपनी जो 10th की जो मार्कशीट है उससे बनाया, क्योंकि इसमें ईजिली इसमें ग्रेड पॉइंट लिखे हुए हैं तो मुझे बार बार इसमें सर्चेबल नहीं करना पड़ेगा। बट मैं आपको पहले एक टेबल दिखा देती हूँ ग्रेडिंग सिस्टम की जो आपको बता रही थी। देखो मैंने बहुत सर्च करके उस पर गूगल पे बहुत सारी मैंने ग्रेडिंग स्केल निकाले हैं फॉर इंडिया एंड यूपी बोर्ड। मैं यूपी बोर्ड की क्योंकि बिकॉज ऑफ माइन मेरी जो 10th और 12th यूपी बोर्ड से हुई हैं तो मैं यूपी बोर्ड के लिए प्रोसेस बता रही हूँ। बट CBSE बोर्ड का भी सेम होगा। अगर आप CBSE बोर्ड में तो ग्रेड भी आई थिंक उसमें प्रोवाइड होते होंगे मार्कशीट में, बट इन द केस इन द यूपी बोर्ड मार्कशीट इन द 12th there is not providing scale, there is providing maximum marks, paper wise obtained marks and total, there is no grading, ठीक है। तो ग्रेड के लिए मैंने इसमें कुछ उसमें टेबल डाउनलोड करी हैं, बहुत सारी करी हैं, तो उनमें से आप कोई सी भी एक टेबल चूज़ कर सकते हो बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द सेम क्वाइट के सभी सेम है। बट आप एक बार इसको वैल्यूबल देख सकते हो आपके मार्क्स के हिसाब से क्या इसकी वैल्यू बैठ रही है आपकी ग्रेड की, ठीक है। मैं आपको एक बार टेबल दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे ही ग्रेड है, ठीक है, मैंने ओपन भी कर रही थी, देखो मैंने आप कितने सारे इसमें जो ग्रेड जो सिस्टम है ग्रेडिंग सिस्टम थ्योरी पेपर के अकॉर्डिंग भी है और प्रैक्टिकल पेपर के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। तो मैंने उनको कर रखा है। अब ये आप सिस्टम देखना है, देखो सारे जितने भी आप यूपी बोर्ड की जितने भी निकालोगे तो इसमें A1 A1 या A2 वगैरह B2 वगैरह ऐसे आएंगे। बट आप सेंस से एक बार अगर आप इस वेबसाइट पर अगर A1 या A2 वगैरह ऐसा अपनी ग्रेडिंग सिस्टम डालते हो तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द USA हैज़ प्रोवाइडेड A1 A+, ठीक है। सो A1 A2 देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ द US ग्रेडिंग सिस्टम। सो आपको क्या करना है, जैसे आपका A1 है तो A1 का मतलब होता है 1A+, ठीक है। A2 है तो उसका मतलब होता है सिंगल A, इसमें माइनस नहीं होता, ठीक है। A+A B+B C+C, ठीक है। अगर A1 है तो A+ है, A2 है तो सिंपल A है, ठीक है। B1 है तो B+ है, B2 है तो B खाली है, C1 है तो C+ है, C2 है तो मतलब C2 है तो मतलब C खाली है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो इसमें D है, फिर E1 है, फिर E2 है। ये तो आपके लिए रिक्वायरमेंट कि आप अगर
अगर आप इसमें पास हो गए तो आपके यहाँ तक बस सी तक का काम होगा। अगर आप पास हो गए सारे इसमें अपने बोर्ड और इसमें, तो ये पास वाला होगा। और नीचे प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए भी दिए हुए हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल में 81 है तो आपका ए ग्रेड है, अगर 62 या 63 है तो बी ग्रेड है, और 45 से अबोव है तो आपका सी है, तो 33 है, 33 से अबोव है तो डी है। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारी टेबल देखो आप ये देख सकते हो, ग्रेड पॉइंट बेस में साथ में मेंशन है। A1 है 91 से A2, देखो ये भी सेम ही है, देखो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप ये वाला भी देख सकते हो, ये भी सेम है। ये अलग अलग वेबसाइट से मैंने सर्च करके निकाली, नॉट द सेम वेबसाइट और सर्च, दीज वेबसाइट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो आप एक बार खुद से भी सर्च करके देख सकते हो, सेम है। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ करूँगी इस वाली टेबल का। आप कोई सी भी टेबल का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ऑफ माइन मैं जो अपना हाई स्कूल बोर्ड मार्कशीट है उससे ही रिलेटेड, उससे ही सेम मैं सेम ही बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते, साइड कर देती हूँ मैं इसको, पहले आप देख लेना। जैसे हम इस पर आगे स्केलर पे तो अपना टर्म डालना है और कोर्स डालना है, कोर्स में मैं डाल देती हूँ नंबर 2 इट इज़ English. My subjects in the 10th are typical the some of the schools. I think I made it wrong. इस मैं थोड़ा सा अगर टाइपिंग अगर लग रहा हो स्लो या टाइम आपका हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो 10-15 सेकेंड। ओके, इज द फोर्थ वन इज़ द साइंस and the fifth one is the संस्कृत बिकॉज ऑफ मेरे पास संस्कृत था। ठीक है, जैसे अब मेरे इसमें छः सब्जेक्ट है तो उसको ऐड करना है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी लिख सकते हो आपको कितनी टेबल इसमें, बट मुझे अभी एक ही चाहिए तो ऐड कर देती हूँ मैं, एक होगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप 6 कर देना है, 6 करने के बाद आपको इसमें डाल देना है सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस ये हो गया। अब इसमें क्रेडिट मार्क्स का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो आप देख सकते हो क्रेडिट और मैक्सिमम मार्क्स। आप क्रेडिट अगर आपके क्रेडिट में हो, जैसे क्रेडिट होते हैं आपके 2 होते हैं, 20 होते हैं एंड 10, 15 ऐसे होते हैं। क्रेडिट अगर आपके नहीं है तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें अपलोड कर सकते हैं, आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अब करती हूँ एंड ग्रेड देखो मेरा इसमें है 81 है तो A2 है तो मैं इसमें 1 खाली A टाइप करूँगी। ठीक है, इसमें 18 है तो इसमें मैं करूँगी B1 है तो मेरा इसमें करूँगी मैं B+। ठीक है, थर्ड वन इज़ द B+ अगेन एंड द फोर्थ वन इज़ द अगेन B+ एंड द ठीक है B+ है एंड 81 है तो इसमें मेरा A है खाली। ठीक है, A में इसमें टाइप कर दे एंड 74 इज़ द ऑल्सो B+। ठीक है, जैसे मैंने इसको B+ कर दिया, थोड़ा सा इसको जब अब अपनी वो डाल दोगे तो इसको जैसे आपको यहाँ पे करना है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट GPA तो अब उस पर क्लिक कर देना है कैलकुलेट GPA, तो एक कैलकुलेटिंग हो जाएगा। तो जैसे कैलकुलेट हो गया है, देख सकते हो आप इसको इस तरीके से। इसको मेरे इसमें शॉर्ट नहीं होगा, अगर मैं इसको डेस्कटॉप साइड में करूँगी तो आपको इजीली दिख जाएगा, बट मैं इसको जब डेस्कटॉप साइड पर करूँगी ऑल रिफ़्रेश होकर सारा ये पूरा इरेज हो जाएगा, तो इसलिए मैं डेस्कटॉप साइड में आपको दिखा नहीं रही हूँ। बट आपको बनाना कैसा है अपने ट्रांसक्रिप्ट, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट बनाना, जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 12th की निकाली थी, उसके 10th की निकाली मैंने, तो आपको अपने चारों अकेडमिक जितने भी आपके अकेडमिक रिपोर्ट है आपको चारों जैसे 9th 10th 11th 12th उन चारों का ऐसे ही बनाना है। पहले आपको 9th का निकालना है, फिर उनको आपको क्या करना है, आपको उनको कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, वर्ड फाइल पे कर सकते हो आप या कहीं भी कर सकते हो, एक्सेल पे कर सकते हो। एंड नंबर 2 पे आपको 10th का करना है, एंड नंबर 3 पे आपको 11th करना है, नंबर 4 पे आपको 12th करना है। इस तरीके से आपको करना है, आपको टेबल बना देनी है, वहाँ पे पूरा कोर्स लिख देना है ऐसे। यहाँ पे हिंदी ये सब्जेक्ट और इसके ग्रेड ये हैं आप, बट ये आप US ग्रेड वाला जो ऑप्शन है ना ये मत डालना। ठीक है, ये मत डालना, आप अपने ग्रेड डाल देना एंड स्केल पॉइंट डाल देना। आपके तो स्केल पॉइंट यहाँ पे बैठ रहा है GPS पॉइंट जो, ठीक है, ऐसे आपको डाल देना। आपको इसे कॉपी नहीं करना टोटली, ठीक है, क्योंकि ऑफ माइंड्स पे लिखा है 1 हिंदी इज बट $1 लिखा हुआ $2 दे आर सो लुक सो अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो इस तरीके से। बट मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे जैसे आपकी कम्यूलेटिव GP क्या बैठे, आपकी कम्यूलेटिव GP बैठी
3.173। इट्स दैट आपको चाहिए बस 2.64। सो अगर आप इसके साथ भी अप्लाई, मतलब कि आपकी ये तो मैटर करती नहीं है, आपकी 12th की जीपी मैटर करती है, बट दैन जब आप ट्रांसक्रिप्ट बनाओगे तो आप इसको भी इसके अंदर ऐड करोगे, और जब उसका एकेडमिक समरी में आपका उस जीपीए का एवरेज निकालोगे सबका, तो आपकी अगर ये ज़्यादा है, या मतलब सब में एवरेज होनी चाहिए। डोंट अगर आपका ज़्यादा नीचे है तो मुश्किल हो सकती है। अगर हाई तो ही आपकी 12th में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट बनाने के लिए कह रही हूँ मैं, ठीक है। बट आप ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग, देखो आपने वीडियो भी देखी होंगी कि आप अपनी मार्कशीट्स को अटैच कर सकते हो, बट देन आपको मार्कशीट अटैच करने के लिए आपको सारी मार्कशीट पर अपोस्टाइल कराना पड़ेगा। आई थिंक पर डॉक्यूमेंट अपोस्टाइलेशन का चार्ज 1000 से लेके 15,000 तक अराउंड 1 डॉक्यूमेंट, ठीक है। दे आर सो डैम एक्सपेंसिव टू बी अपोस्टाइल फॉर योर 4 मार्कशीट एज अ ट्रांसक्रिप्ट। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऐसे कर सकते हो। और मैं आपको एक पूरा वो बता देती हूँ फॉर्मेट की, आपको चारों कैसे ऐड करने हैं और उस पर स्टैम्प साइन करवा के उसको ट्रांसक्रिप्ट कैसे बनाना है, ठीक है। मैंने सब फाइल देखो आपको दिख रहा है, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है ऊपर हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट। आपको ऐसे मैनेजेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डालनी है, यहाँ पे अपना नाम या 10, 12, 11 वगैरह सबकी वो डालनी है, जो आपका रोल नंबर सीट्स नंबर हो उसको डाल सकते हो आप। एंड द स्कूल, द सेपरेट स्कूल विल बी योर एडेंट। अगर आपने 9, 10, 11, 12 एक ही स्कूल से करे तो आप यहाँ पर डाल सकते हो इंस्टीट्यूशन, कॉलेज वगैरह कुछ भी, फिर वहाँ पर आप अपने स्कूल के स्टैम्प भी लगवा सकते हो इसी कॉलम में, ठीक है। अगर आपने 9, 10 अलग स्कूल से करा है और 11, 12 अलग से करा है तो हम दोनों को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। द अकेडमिक रिकॉर्ड आपको ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है ग्रेड लेवल 9th, स्कूल ईयर भी डाल देना है आपको, ठीक है। पहले फर्स्ट आपको यहाँ पर डालना है स्कूल ईयर और यहाँ पर ग्रेड डालना है, ग्रेड लेवल कौन सा, ये 9th की है, ठीक है। आपको ऐसे करना है, इसमें फाइनल मार्क्स, फाइनल ग्रेड और जीपीए जो उसमें आ रही थी ना 3 पॉइंट वगैरह सारे सब्जेक्टों का अकॉर्डिंग वाइज, तो आपको ऐसे बनाना है। और नीचे परसेंटेज अपनी शो करनी है और टोटल मार्क्स कितने में से है। जैसे मेरे 6 सब्जेक्ट है तो 6 मेरे 600 थे, ठीक है, तो 16 आउट ऑफ डालने। और फिर यहाँ पे कम्युनिटी जीपीए आपको हर अपने 9th, जैसे मैं आपको बताया एक सब्जेक्ट की रही मैंने 10th की, तो ऐसे आपको अपनी 9th की, 10th की, 11th की, 12th की सबकी समरी करके निकालनी है एवरेज। जैसे 10th जैसे करना है, तो जैसे 9th का हो गया, ये 10th का हो गया, ये 11th का हो गया, 12th का हो गया, आपको ऐसे ही 4 कॉलम में बनाना है। और सारे मतलब सारे क्लास ग्रेड हो के आपको मेंशन करना है, परसेंटेज, कम्युनिटी जीपीए और टोटल मार्क्स, ठीक, एवरेज। एंड नीचे आपको लिखना है एकेडमिक समरी और कम्युलेटिव जीपीए, आपको इन चारों का एवरेज करना है और जो एवरेज है उसको यहाँ लिख देना है। एंड ग्रेजुएशन मंथ आप नीचे देख सकते हो, ग्रेजुएशन मंथ एंड ईयर, फरवरी वगैरह आप इसको भी अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे अपने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल दोनों का नाम ऐड करना। एंड यहाँ पे स्कूल के स्टैम्प, अपने क्लास टीचर के साइन एंड द प्रिंसिपल साइन विद दैट। एंड इसको ही अपोस्टाइल कराना है, ठीक है। फिर आपको सबमिट करना होगा, बस आपको अपने 12th की मार्कशीट अपोस्टाइल्ड, और इसको भी आपको मेंशन करना होगा द हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट। ईजी फॉर डैट बिकॉज ऑफ द सम स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 इन चारों को अपोस्टाइल कराते हैं और एज अ ट्रांसक्रिप्ट इनको यूज़ करते हैं। बट देन 4 डॉक्यूमेंट का अगर आप अपोस्टाइल कराते हो तो चार्ज इट्स डैम सो एक्सपेंसिव एज अ मेक योर मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। सो आप ऐसा बना सकते हो और ये एलिजिबल है, ठीक है। बिकॉज ऑफ माइन फ्रेंड शी गो टू द यूजी प्रोग्राम इन फ्रॉम GKS सिलेक्शन प्रोसेस, तो दे आर एक्सेप्टेड द सर्टिफिकेट। बट इसको आप नॉर्मल पेपर पे इसको प्रिंट मत करना, आप जाना किसी भी साइबर कैफे जाना, उनसे कहना आप सर्टिफिकेट का जो पेपर होता है ना उसको इस पर प्रिंट करना। बिकॉज ऑफ द क्वालिटी और हार्ड पेपर इज़ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द जो इसको बनाओगे आप इसकी फ़ोटो कॉपी नहीं जाएगी, ओरिजिनल ही जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको 2 बना लेनी चाहिए, आई थिंक मैं कहूँगी तो आपको 2 बना लेनी चाहिए और हाथों हाथ दोनों पे ही साइन वगैरह सब चीज़ कर लेनी, कि बिकॉज ऑफ द ट्रैक, एम्बेसी ट्रैक से अगर अप्लाई करें तो आपका एम्बेसी ट्रैक में नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो आप यूनिवर्सिटी के लिए हाथों हाथ अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी, ठीक है। ओके, दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ट्रांसक्रिप्ट फॉर अ GKS एप्लीकेशन। सो जैसे मैंने आपको बताएगा, आपको अपने पर ईयर जो 9, 10, 11, 12 का जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको हर पर ईयर आपको 9th का 10th का ऐसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको दैट मेंशन इन द 4 पार्टीशन फॉर योर GKS हाउ टू मेक सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट। सो आपको जैसे मैंने आपको बताया 4 पार्टीशन में आपको इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे 9,
10th एंड द नीचे ऑफ द बॉटम द 11th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द 12th। ठीक है, आपको इसको पूरा अकॉर्डिंगली करना है। ऊपर आपको ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन भी सेंड करनी है, द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड द योर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने आपको बताया जैसे आपका 2 पार्टीशन में है आपका, जैसे आपने 9th 10th अलग स्कूल से करी थी, 11th 12th अलग स्कूल से करी थी, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो ऊपर ही, और उस पर अपने हर स्कूल के साइन वगैरह अगर आप नहीं कर सकते बस आप मेंशन करके छोड़ सकते हो। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द आपको नीचे बॉटम लाइन पर जिसमें आपको बताया एकेडमिक समरी करनी है, फिर उसमें कम्युलेटिव जीपीए को एवरेज पूरे 4 ईयर जितने भी आपके इसमें 9th 10th 11th 12th उनका एवरेज निकाल कर उसमें मेंशन करना है। एंड उसमें ग्रेजुएशन वगैरह आपको लिख देनी है, आपने 12th की ग्रेजुएशन टाइम या आपने किस ईयर में करा था वो डाल देना है। ठीक है, एंड सबसे नीचे बॉटम में आपको इस कॉर्नर में आपको डालना है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल नेम, एंड देन योर वाइस प्रिंसिपल इज़ नॉट अवेलेबल इज़ नॉट अगर उस पर नहीं है, मतलब आपका वाइस प्रिंसिपल है ही नहीं, सो आप प्रिंसिपल का नाम मेंशन कर सकते हो। एंड द सेकंड वन इज़ द बॉटम ऑफ द लाइन, आपको उसमें प्रिंसिपल के अपने क्लास टीचर के साइन। ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट क्लास टीचर के साइन एंड द स्टैम्प। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ द योर प्रिंसिपल साइन एंड द स्टैम्प ऑन इट। ठीक है, तो दैट इज़ द ऑथेंटिकेशन योर इज़ द कंप्लीट बिकॉज ऑफ योर स्कूल इज़ द प्रोवाइड अलाउज योर ट्रांसक्रिप्ट फॉर। आपको बता देना है ये ग्रेडिंग सिस्टम है, मैंने इस तरीके से इस वेबसाइट से बिकॉज ऑफ योर अप्लाइंग फॉर द जीकेएस उसमें आपको गाइडलाइंस में आपको दिखा देना है उनको स्केलेरो एलिजिबल फॉर दिस कैलकुलेटर। सो आपको दिखा देना है उनको, आपको पहले उनसे बात कर लेनी है कि दैट इज़ द आई एम कन्वर्टेड दिस द माई CGPA मतलब माई मार्क्स इन द GPA। सो आपको बता देना है, फिर आप अगर वो आपको अलाउ करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो अलाउ करने के मैं कहता तो आप कहना कि ये इज़ द एलिजिबल नॉट ए इलीगल इज़ अ लीगल प्रोसेस। ठीक है, तो वो उसके लिए मना ही नहीं कर सकते, बट अगर मना करे तो आपको भी अड़े रहना है कि आप उस पर आप साइन स्टैंप लगा के दो। जैसे स्टैंप लगा आपको आप पोस्टल कर दो। आई थिंक सम ऑफ मैंने सुना है कि कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट बना लिए या ट्रांसक्रिप्ट आपका अथेंटिकेशन है आपका, तो उसको वेरीफाई है आपकी यूनिवर्सिटी, सो आप उस पर अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है। बट आई सजेस्ट यू आपको अपोस्टाइल करानी चाहिए बिकॉज ऑफ द 4 मार्कशीट रिकॉर्ड इन द योर 1 डॉक्यूमेंट एंड द 1 अपोस्टाइल देयर इज़ नॉट एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द 4। अगर आपकी 4 होती है आप अलग अलग से उसको अटैच करते तो आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता। सम स्टूडेंट्स डूइंग that process but it's too damn expensive to make the transcript for a GKS because मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर उसमें ऐड करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे रहे स्कूल से या आप ये स्कूल से नहीं दे रहे तो आप एक काम करना 9th 10th 12th 11th की आप मार्कशीट अटैच करके उस पर लेबल कर देना ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, अगर आप देखो वो भी तभी वैल्यूबल तभी है जब उस पर जो आपके परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज एंड CGPA एंड GPA इट्स द एक्सेप्टेबल फॉर GKS। ठीक है, गाइडलाइंस में उसमें कहीं लिखो नहीं, मार्क्स आप दे सकते हो उसमें। अगर आप तो या तो आपको परसेंटेज देनी पड़ेगी, अब परसेंटेज आपके में मेंशन नहीं है तो आपको तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो आप और इसमें पैसे भी बचते हैं आपके, उसमें आपको 4 ट्रांसक्रिप्ट को अपोस्टल कराना पड़ता है। सो 1 डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले बताया बिफोर आई टेल यू 1 डॉक्यूमेंट अराउंड द 1000 to 1500 रुपीज़। आई एम कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ माई इतनी देर से बोल रही तो बता गई हूँ। तो देयर इज़ द इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइड यू। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, कमेंट कर देना। एंड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको अपने मार्क्स को फिल कैसे करना है। ठीक है, आपको मार्क्स अगर आप देखो इसमें एक और आप इसमें अपने मार्क्स को फिल कैसे करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको इसके लिए एक ड्रॉप करना पड़ेगा कमेंट, यस यू विल मेक अ फिलिंग प्रोसेस ऑफ द मार्क्स इन द GKS एप्लीकेशन। सो ठीक है, आपको मुझे एक ड्रॉप कमेंट कर देना इसके बारे में। तब तक के लिए बाय, अन्यों।